दोस्तों, अगर आप देने जा रहे हैं सीटेट 2021-2022 का पेपर तो आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है और माता के गर्भ से जब बच्चा धीरे-धीरे क्या होता है शिशुअवस्था में जन्म के पश्चात फिर आती है बाल्य अवस्था और फिर चला जाता है दोस्तों ये किशोर अवस्था में। तो ये इससे हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा से क्वेश्चन ज़रूर आया है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि बच्चा शिशुअवस्था में क्या करता है, बाल्यावस्था में क्या करता है, किशोरावस्था में क्या करता है। तो दोस्तों सिर्फ़ मैं कहूँगा कि आप मुझे सिर्फ़ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ और इससे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, जो ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ामिनेशन में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू और चलिए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो विकास की मेनली 5 अवस्थाओं की बात की जाती है। कितनी अवस्थाओं की बात की जाती है? 5 अवस्थाओं की। जहाँ पर आता है आपका गर्भधारण। गर्भधारण अर्थात जो पीरियड होता है जब बच्चा माता के गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है, तो वो 9 माह और 10 महीने 10 दिन का समय होता है और अगर इसे डेज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 280 दिन का समय निकलता है और हफ्ते में कन्वर्ट करते हो तो 40 हफ्ते का समय ये निकल जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर है। ये होता है आपका गर्भकालीन। अब हम चलते हैं शैशव काल में। देखिए शैशव काल को ना जन्म से 5 वर्ष तक भी बताया गया है, जन्म से 6 वर्ष तक और कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे जन्म से 2 वर्ष तक बताया गया है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक जिसे इसे डिवाइड किया गया है 2 अवस्थाओं में। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष तक होती है और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसके बीच में आता है आपका मध्य बचपन का काल जो होता है आपका 8 से 10 वर्ष का। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद आती है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष का होता है। इसके पश्चात अगर हम चलते हैं प्रौढ़ अवस्था में जो 18 वर्ष के बाद की अवस्था होती है और शिक्षा मनोविज्ञान में और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रौढ़ अवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। मुख्यतः अगर आप मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे या शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सीटेट के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको 3 अवस्थाओं का अध्ययन मेनली करना होता है और थोड़ा बहुत गर्भ अवस्थाओं का अध्ययन भी आपको करना पड़ता है दोस्तों। तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हालाँकि देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजीकरण बच्चों का कब प्रारंभ होता है? तो समाजीकरण बच्चों का जस्ट जन्म के बाद प्रारंभ होता है। जन्म के बाद मतलब शिशुअवस्था में ये समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसकी ऊँचाई कितनी होती है? उसकी ऊँचाई अगर इंच में आप बात करेंगे तो 19.5 इंच होती है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे अगर ये सेंटीमीटर में पूछ लिया गया है तो क्या होगा इसका आंसर? अगला प्रश्न आता है कि नवजात शिशु का वज़न कितना होता है, भार कितना होता है? तो ये 7.5 पाउंड होता है। अगर आपसे पूछूँगा कि केजी में पूछ लिया गया है तो आप क्या जवाब देंगे? ये पाउंड में बता रहा है कि 7.5 पाउंड होता है। ये यहाँ पे आगे चले तो कहते हैं शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा-सा याद रखेंगे। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। सबसे तेज़ शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? कई बार मैं बता चुका हूँ कि अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है ना बच्चों की तो वो शिशुअवस्था में हो रही है। आप देखते हैं ना कितनी तेज़ी से शारीरिक वृद्धि होती है शिशुअवस्था में। आगे हम चलते हैं विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? तो ये भैया गर्भकालीन जब तक माता के गर्भ में बच्चा होता है और ये जीवन पर्यंत चलती है। मतलब माता के गर्भ में चालू होती है और उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात खत्म होती है। शेषावस्था की वृद्धि कैसी होती है? बहुत ज़्यादा तीव्र होती है भैया। शारीरिक वृद्धि अगर किसी काल में होती है तो किशोर अवस्था में भी जितनी नहीं होती है ना उतनी शेषावस्था में होती है, नोट करिएगा। आगे चलते हैं, जन्म से किशोर अवस्था तक की गतिविधियों को किसके अध्ययन में किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आप जन्म से किशोर अवस्था तक के अध्ययन को जानते हैं। यहाँ पे जो व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है वो आपकी बाल्यावस्था में पड़ती है। अगर हम इसे कह सकते हैं कि बचपन अवस्था में पड़ रही है तो कोई गलत बात नहीं है। हम आगे चलेंगे, कहते हैं शिशुअवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं। तो देखिए आपका भय पाया जाता है, क्रोध पाया जाता है, प्रेम पाई जाती है और आपको पीड़ा होती है। शिशुअवस्था में ये 4 संवेग होते हैं और ये चारों संवेग आपके जन्मजात होते हैं। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अगर हम बात करें 3 से 6 वर्ष तक एक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये विचार किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का विचार है कि भैया देखिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम पढ़ने को मिलता है। आपको बता दूं ये वाला स्टेटमेंट कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये विचार किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का है। हालांकि देखिए जीन प्याजे जी 3 से 6 वर्ष की अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। ये चीजें भी आप नोट डाउन करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है? तो ये एडलर ने कहा है। किसने कहा है? एडलर ने कहा था
कि शिशुअवस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम कैसा होता है, निश्चित होता है। ये चीजें किसने कहा था? ये चीजें आपका एडलर ने कहा था। आगे चलते हैं। मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रथम के 4 और 5 वर्ष में बन जाता है। ये किसने कहा था? ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने कहा था, याद रखिएगा। ये कहते हैं शिशुअवस्था को बालक का कहा जाता है, तो भैया निर्माण काल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि शिशुअवस्था को बालक का क्या कहा जाता है? एक फंडामेंटल कहा जाता है, एक निर्माण काल कहा जाता है। हालांकि नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या 270 से लेकर 300 तक होगी, याद रखिएगा। 300 भी लिख कर आ रहा है तो सही जवाब होगा। दोनों आंसर एक साथ नहीं मिलेंगे। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा होती है? तो देखिए शिशुअवस्था में ये गुण होता है, बच्चा देखता है, देखकर सीखता है, फिर दोहराता है, और ये क्वालिटीज अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली शिशुअवस्था में आपको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हमारे फ्रायड है भैया, मुझे थोड़े से कभी यार गलत भी लगते हैं। यहाँ फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो देखिए फ्रायड के अनुसार ना लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जो एक्चुअली लड़कों में नहीं पाई जाती है ना, ये लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। जिससे इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही क्या होता है, ये अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रायड के अनुसार अगर लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में, इलेक्ट्रा ग्रंथियां पाई जाती है लड़कियों में। ये दोनों कथन अगर आप यहाँ पे पेन और कॉपी के साथ मेरा सेशन देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप लिख लीजिए कि लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ऑडिपस ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, आपके नंबर बन पाएंगे इसमें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार बहुत मेहनत के पश्चात हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, आपको पता है, और आपके लिए ना 1 रुपए भी हम आपसे नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। तो इस सराहना के लिए एक लाइक और जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करो। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि नवजात जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई, देखिए अभी मैंने आपको एक्चुअल इंचों में बताई, बताइए नहीं बताइए, इंचों में बताई ना। इंचों में आपको बताई थी कि 19.5 इंच होगी। मैंने आपसे सेंटीमीटर में पूछा था तो आपको पता ना 51.5 सेंटीमीटर होगी, और इंच में अगर पूछेगा तो 19.5, 19.5 इंच होगी। एक नवजात शिशु का भार कितना है? तो लगभग 3.2 किलोग्राम, मतलब 3 किलो 200 ग्राम के आसपास बता रहा है। अगर इसी चीज को हम लोग पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 पाउंड आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.5 पाउंड आ रहा है, याद रखिएगा। कितने वर्ष में दूध के दांत निकल जाते हैं? तो भैया 1 वर्ष की आयु में दूध के दांत कैसे होते हैं? निकल जाते हैं। स्वाप्रेम, स्वाप्रेम मतलब यहाँ पे खुद से प्रेम होता है शिशुअवस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, शिशु की धड़कन ये कोई क्वांटिटी नहीं होती, अनियमित होती है। अगले 1 मिनट में और कुछ होगी तो अगले 1 मिनट में और कुछ होगी, है ना। बाकी एक वयस्क मनुष्य है तो उसकी 72 बार होती है, ये भी आप लोग जानते हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि एक दिन में एक मनुष्य का दिल कितने बार धड़कता है। आपको ये बताना है, एक दिन में मनुष्य का दिल कितने बार धड़कता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आइए। ये कहते हैं हड्डियां, जो आपकी बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती है उनमें क्या क्या चीजों से हड्डियां मिलकर बनी हुई होती हैं? देखिए एक्चुअली उसमें होता है आपका कैल्शियम, Ca होता है, फास्फोरस होता है इसमें, और खनिज तत्व। और एक्चुअली ये तीनों से आपकी बोन्स बनी हुई होती है, आपकी हड्डियां बनी हुई होती है। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है? कितना वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है? तो 3 वर्ष का बच्चा ऐसा करने लग जाता है। बालक का विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है। तो देखिए विकास की प्रक्रिया में विकास की जो शुरुआत होती है ना, ये जन्म और प्रसव पूर्व मतलब माता के गर्भ में ही हो जाती है। जन्म के समय बालक में लगभग 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर आप कहेंगे कि बालक बालिकाओं की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो आधा इंच क्या होते हैं? लंबे पैदा होते हैं। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। शैशव काल का की नियत समय क्या है? जन्म से 5 वर्ष तक या जन्म से 6 वर्ष तक। हालांकि देखिए स्व केंद्रित अवस्थाओं के बारे में पूछा है, तो स्व केंद्रित अवस्थाएं जो होती हैं एक्चुअली वो शैशवावस्था होती है। अगर ये शैशवावस्था नहीं लिख रहा है तो वहाँ एज डिनोट करेगा। 3 से 6 वर्ष की अवस्थाएं जो होती हैं वो स्व केंद्रित अवस्थाएं होती हैं। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है? तो फ्रोबेल ने दी है। अब किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, जहाँ किंडर अर्थात बच्चा होता है, गार्डन मतलब बगीचा होता है। भूख और प्यास कैसे हैं? तो भूख और प्यास आपके जन्मजात प्रेरक होते हैं, ये जन्म के साथ ही आप लोग लेकर पैदा होते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और गर्भकालीन का समय कितने दिन का होता है? तो ये कालीन होता है 280 दिनों का। आगे चलते हैं। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा
के लिए कहा गया है, तो वर्तमान में भी है। जो निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है वो एक्चुअली समावेशी शिक्षा को कहा गया है। आगे हम लोग चलते हैं, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मिस हेलन पार्कस्ट। मिस हेलन पार्कस्ट जो है ये डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मानी जाती है। ये चीजें याद रखेंगे। वंशानुक्रम के लक्षण 50% पिता के होते हैं, 50% माता के होते हैं। जो आपके अंदर जो क्वालिटीज आती है ना, एक वो आधा पिता की आती है, आधी माता की आती है। शिशावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है? आपको पता है ना, इनका व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। मतलब ये जन्म से ही कुछ चीजों पर आधारित ये व्यवहार करते हैं, जैसे कि भूख लगने में रोने लग जाते हैं, गुस्सा आता है तो ये क्रोध दिखाने लग जाते हैं, प्यास लगने में इन्हें पानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है ये मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, जो जन्मजात होती हैं। कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो गोगार्ड ने किया है। मूल संक्रियात्मक अवस्था का काल कितने वर्ष का होता है? तो 7 से 11 वर्ष का होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चे को किस आयु में स्कूल पहुंचाना चाहिए? तो देखिए, आज तो 4 वर्ष के बच्चों को पहुंचा दिया जाता है, पर मनोवैज्ञान मानता है कि 5 वर्ष के बच्चे को कम से कम आप लोग स्कूल पहुंचाएं। हालांकि प्राचीन समय में, पुराने समय में 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता था। आपको ये भी पता होगा। मनोविज्ञान के अनुसार छोटे बच्चे की आयु को सॉरी दूध के दांत कितने होते हैं? तो जो आपके मिल्क टीथ होते हैं, कैसे होते हैं? मिल्क टीथ, है ना। तो मिल्क टीथ की जो संख्या होती है एक्चुअल वो होती है 20। सामान्य बालक ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है तो 9 से 15 माह में अगर सामान्यता देखेंगे तो ये उच्चारण शुरू कर देता है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम का। जन्म के समय की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक शिशु के मस्तिष्क का भार होगा वो 350 ग्राम का होगा। शिशावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा होता है? तो बड़ा उत्तेजनापूर्ण के साथ होता है। बाल्यावस्था की आयु 6 से वर्ष तक मानी जाती है। एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल जो होती है वो 6 वर्ष की होती है। समूह की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं समूह आयु। चुस्ती की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहते हैं गंदी आयु। देखिए ये वाला ना थोड़ा सा तीनों पॉइंट है, इसे ना नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं पेन कॉपी आपके हाथ में है तो पहले इसे नोट डाउन करिए। समूह की आयु की अवस्था बाल्यावस्था है। चुस्ती की अवस्था, चुस्ती मतलब स्फूर्ति, फुर्ती की अवस्था बाल्यावस्था है। गंदी अवस्था ये भी कौन सी है? बाल्यावस्था है। हालांकि यहाँ गंदा से एक अलग ही तात्पर्य है, नहीं तो किशोरावस्था होती फिर ये। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी लिख लीजिए अगर आपके पास पेन और कॉपी हो तो। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। कॉल और रॉस आप इसका दे सकते थे जवाब। यहाँ पे अगर हम बात करें बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? तो ये कॉल और ब्रूस ने कहा है। ये किसने कहा है? कॉल और ब्रूस ने कहा है। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम दिमाग में भर लीजिए। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कॉल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? तो एक्चुअली बाह्य केंद्रित होता है वो। बाहरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बाहरी चीजों के ऊपर उसका बिहेवियर डिपेंड होता है, आदि चीजें। आगे हम चलते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो संग्रह करने की एक प्रवृत्ति अगर आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में पाई जाती है, पर किशोर अवस्था में नहीं पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। क्रिया खेल पर आधारित शिक्षा मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है। बाल्यावस्था खेल की प्राकृतिक होनी चाहिए, सामूहिक। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो ग्रुप में होना चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश करने की अवस्था बाल्यावस्था। अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि वास्तविक समाजीकरण होने की अवस्था क्या है? तो आप कहोगे बाल्यावस्था। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा आपको। अगर घूमना नहीं है तभी तो आपका एग्जाम क्रैक होगा। हम आगे चले तो ये कहते हैं बाल्यावस्था में बालक संपर्क में रहता है। तो ये ना एक्चुअली उनके समवयस्क मतलब उनके हम उम्रों के साथ रहता है। बालक में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती है? सामूहिकता की भावना होती है। ज्यादातर ये ग्रुप में रहना चाहता है, चाहे वो परिवार का ग्रुप हो, चाहे मित्र का ग्रुप हो, या कैसा भी ग्रुप हो। सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो ये बाह्यमुखी होता है। आपको पता है ना, बाल्यावस्था में बच्चे का जो होता है वो बाह्यमुखी ही होता है। बाहर की चीजों को जानना, बाहर की चीजों को समझना, ये उसे बहुत पसंद होता है। बाल्यावस्था की शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो देखिए बाल्यावस्था में अगर आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो सामूहिक खेलों के माध्यम से दीजिए, कुछ क्रिएटिव खेलों के माध्यम से दीजिए, और मातृभाषा में दीजिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिगम बहुत तीव्र होता है, और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। कॉन्संट्रेट अच्छा खासा बच्चे का यहाँ पर देखने को मिलेगा। बालकों की भाषा का विकास से आगे रहता है। तो एक्चुअली बालक का जो भाषा विकास होता है वो बाल्यावस्था में आगे रहता है, अगर आप शिशावस्था की कंपैरिजन करेंगे तो। हड्डियों का विकास 16 वर्ष की उम्र तक होता है।
12 से 18 वर्ष तक की आयु को हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं। पूर्व किशोर अवस्था आपकी 12 से 16 वर्ष की आयु को माना जाता है और यहाँ पे उत्तर किशोर अवस्था 17 से 19 वर्ष की आयु को माना जाता है। किशोर अवस्था बड़े ही दबाव, तूफान, तनाव का काल है, किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास किसमें होता है? किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में संवेग कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं भैया। संवेग मतलब नाक में गुस्सा होता है। इस एज में अगर आप देखेंगे ना तो नाक में गुस्सा होता है। किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये ना आपको जीवन जीने वाली शिक्षा आपको किशोर अवस्था में देनी चाहिए, जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो, जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से दोहराऊँगा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा था? तो ये पैट्रिक्स ने कहा होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की अवस्था किस अवस्था में जाकर पूर्ण होता है? तो किशोर अवस्था में होता है। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो संवेगों में अगर तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं तो वो किशोर अवस्था में होंगे। कैसे में होंगे? किशोर अवस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आ जाती है? मतलब आप सामाजिकरण आपके अंदर परिपक्व हो चुका है, आप समाज के सभी नियम समझ चुके हैं, वो होता है आपका किशोर अवस्था। वो क्या होती है? आपकी किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में बच्चा कुछ इस तरह का बिहेवियर ज़रूर करता है। हम लोग आगे बात करें तो ये कहता है किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अगर एक शब्द में आपको किशोर अवस्था को बताने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहोगे? परिवर्तन। परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो किशोर अवस्था को डिनोट करता है। किशोर अवस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था के बीच बीच कैसी अवस्थाएं होती हैं? तो एक अस्थिरता की अवस्थाएं होती हैं। अब ये बोल रहा है किशोर अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो भैया मनोवैज्ञानिक विशेषता ये है कि संवेगात्मक विकास बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। समायोजन की एक समस्या यहाँ पर बन जाती है बच्चों के अंदर, एक ये बड़ी समस्या यहाँ पर देखी गई है। आगे हम लोग चलें, ये कहते हैं एडोलसेंस किसने लिखी थी? एडोलसेंस एक पुस्तक है, ये किसने लिखी हुई थी? तो ये हॉल ने लिखी हुई थी। आगे चलेंगे, किशोरों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते ही अकस्मात होते हैं, ये कथन किसका है? मतलब अचानक होते हैं, ये भी सीएल हल ने ही कहा हुआ है। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोर अवस्था में। स्टैनले हॉल कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैनले हॉल जिन्होंने किशोर अवस्था का एक अच्छा खासा अध्ययन किया है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। स्टैनले हॉल ने किशोरों के 4 शब्द 4 तत्वों को परिभाषित किया है, जिसे उन्होंने कहीं न कहीं किशोर अवस्था के लिए स्टैनले हॉल ने संघर्ष का इस्तेमाल करा, तनाव का, तूफ़ान का, और उन्होंने कहा कि एक विरोध की अवस्था है। ऐसा कहने वाले आपके कौन थे? तो ये कहने वाले आपके स्टैनले हॉल थे। किशोर अवस्था की विशेषता क्या नहीं थी? तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स अ वेरी अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संचय की प्रवृत्ति। देखिए आपको अगर एक्चुअल में स्टेट क्लियर करना है ना तो आप यहाँ पे डेली हमारे वीडियोस देखिए। मैंने जैसा कि बताया आपको कोई भी वीडियो कभी भी टपक सकता है, तो इसलिए चैनल में अपडेट बने रहें, चीज़ों के साथ जुड़ें, बेहतर तरीके से सीखें। बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग बात करेंगे किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संवेगों में अधिकाय है, कल्पना की बहुलता है, मानसिक विकास है। ये चीज़ें जो है ना किशोर अवस्था में बहुतता होता है, अत्यधिक होता है, ये कहना चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न और हैं, बस फिर खत्म है। संवेगों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपकी उत्तेजना या भावों में उथल-पुथल हो रही है तो उसे आप संवेग कहते हैं। किस अवस्था में संवेग अति तीव्र होते हैं? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक रुचि लेता है तो विषम लिंगियों के ऊपर रुचि लेता है, लड़के लड़कियों के ऊपर, लड़कियां लड़कों के ऊपर। बालक का वास्तविक जगत होता है किशोर अवस्था के बाद, एक्चुअली एक रियल लाइफ बच्चों की स्टार्ट होती है, एक वास्तविक जगत स्टार्ट होता है, ये कहना चाहिए। आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री, और क्रम का अर्थ होता है क्रमवार। अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री जो आप क्रम से पढ़ेंगे उसे आप पाठ्यक्रम कहेंगे, और इसे दौड़ का मैदान भी कहा गया है। ये याद रखिएगा, पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान भी कहा गया है। तो हालांकि देखिए ये था आज का आपका वीडियो, जो बहुत ज़बरदस्त बनाने का प्रयास किया है हमने। अगर आपको पसंद आया है, आपको मेहनत सराहना है, तो बिल्कुल लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। दिखा दीजिए आप लोग भी कि भाई बिना पेड कोर्स किए भी बच्चा बहुत बेहतर नंबर लेकर आएंगे। आप और हम लोग मिलकर एक बेहतर मेहनत करेंगे और एक बेहतर रिजल्ट आपका यहाँ पे जनरेट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ शाम 6 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।